हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि रैन हेन्यू और अपने फ्रेंड्स के साथ शाहन के फ्रेंड के रेस्टोरेंट में एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में। और सभी स्टूडेंट अपने अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे लाया होता है और उनमें से ही एक स्टूडेंट ने यहाँ पे शाहन को भी इनवाइट किया होता है। और शाहन और रैन एक दूसरे को देख के यहाँ पे काफी शॉक्ड हो जाते हैं और शाहन भी यहाँ पे बैठ के इन लोगों के साथ डिनर करता है। पर तभी रैन की फ्रेंड अपनी फ्रेंड से बताती है कि ये वही फ्लावर शॉप वाला लड़का है जिसे वो पसंद करती है और वो यहाँ पे शाहन को सर्व करने लगती है और खाने के लिए कहती है। पर रैन ये देख के बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और जैसे ही शाहन टेस्ट करने के लिए अपनी स्पून उठाने ही वाला होता है तो रैन जानबूझकर हाथ मारकर उन्हें नीचे गिरा देती है और ये सभी लोग देख लेते हैं। और हेन्यू भी ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता होता है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पर उसे छोड़ के यहाँ पे सभी को मालूम होता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो रैन सबकी तरफ देखती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे शाहन का फ्रेंड हेन्यू की तरफ देखता है और हेन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, अगर स्पून गिर गई है तो मैं दूसरी मंगा देता हूँ। और फिर दोबारा से रैन की फ्रेंड शाहन को कुछ डिशेस टेस्ट करने के लिए कहती है और उसे सर्व करती है। तो ये देख के रैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शाहन का हाथ पकड़ लेती है। तो शाहन उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है पर रैन उससे साफ इनकार कर देती है और ये सब लोग सुन रहे होते हैं। और फिर वो दोबारा से उससे कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो तो वो नहीं मान रही होती है। इस बात से इरिटेट होकर शाहन उसे जोर से चिल्लाता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ रही हो या नहीं। तो रैन भी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो शाहन उसे अपने साथ खींच कर बाहर ले जाता है और ये देखकर हेन्यू एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो शाहन के फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो अभी उसे खींच के बाहर ले गया। तो सभी हाँ कह देते हैं। तो हेन्यू उनसे पूछता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो वो इसके लिए भी हाँ कह देता है और ये सुन के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शाहन उसे अपने साथ अपने होटल ले आता है और वो अभी भी उसका हाथ छोड़ने तैयार नहीं होती है और वो इससे यहाँ एक आखिरी बार अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है पर रैन इसके लिए मना कर देती है। तो शाहन उससे कहता है कि इसके बाद अब जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी और वो उसे अपने साथ रूम में ले जाता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो इसी के साथ रैन के करीब जाके पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो रैन इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहती है। तो वो गुस्से में उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी था या नहीं। तो रैन इस पे भी कुछ नहीं कहती है। तो शाहन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर रैन यहाँ पे बुरी तरीके से रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाहन वापस आता है और रैन वहीं पे बैठकर रो रही होती है। तो शाहन भी यहाँ पे रोते हुए उसे पुरानी बातें याद दिलाने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी लास्ट वुमेन हो और इसलिए तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर चले जाओ मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूंगा। चाहे ये 1 साल की बात हो चाहे हमेशा की, पर मैं हमेशा तुम्हें इसी तरीके से तुम्हारे लिए वेट करते मिलूंगा। ये सुनने के बाद रैन उसे रोते हुए गले से लगा लेती है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैन सुबह उठती है और शाहन को बैठ के देख रही होती है। पर तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे नाक में से खून आने लगता है। तो वो जल्दी से वॉशरूम आती है और मिरर में देखती है कि उसे ब्लड निकल रहा है और उसके बाल भी बुरी तरीके से झड़ रहे हैं। और ये देखकर रैन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में शाहन को पता चले। तो वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है और जब शाहन नींद से जागता है तो वो वहाँ पे रैन को नहीं पाता है। तो वो उसे आवाज लगाता है पर वो कहीं भी नहीं होती है। फिर तभी वो नोटिस करता है कि बेडशीट पे रैन के काफी सारे बाल हैं और ये देखकर शाहन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत ही रैन को कॉल करता है पर रैन उसका कॉल नहीं उठाती है। फिर शाहन को सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगती हैं कि कैसे हमेशा रैन डिजी फील करती रहती थी और उसे हमेशा चक्कर आते रहते थे और किस तरीके से उसे उस दिन इतना ज्यादा बुखार था। और ये सारी चीजें याद करने के बाद शाहन समझ जाता है कि रैन बीमार है और इतने समय तक वो उससे इसलिए दूर थी। तो इसके बाद वो हेन्यू के अंकल के कॉल करता है और उन्हें मिलने के लिए कहता है और इसके बाद वो उनसे फाइनली मिलने के लिए पहुंचता है जहाँ पे वो रैन के बारे में उनसे पूछता है कि क्या वो बीमार है। तो रैन के अंकल उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं कि उसे कैंसर है। और जब उसकी मॉम को ये बात पता चली थी तो वो काफी ज्यादा टूट गई थी क्योंकि रैन के डैड को भी कैंसर ही था और वो इसके ट्रीटमेंट से परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। और उनके खुदकुशी करने के बाद पता चला कि यही बीमारी रैन को भी है। पर उसकी माँ ने हार नहीं मानी और वो रैन को ठीक करने की जिद पे थी। और रैन भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, उसमें जीने की बहुत इच्छा है और उसने भी कभी हार नहीं मानी। और पिछले 2 साल से वो लगातार कीमियोथेरेपी ले रही है और अब उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है पर अभी भी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। और ये सुनने के बाद शाहन काफी टूट जाता है और वो सब समझ जाता है कि वो इतने टाइम तक उससे दूर क्यों थी। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो हेन्यू के अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब उसे छोड़ दोगे। तो शाहन कहता है कि नहीं, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि शाहन रैन की मॉम को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ अपने बारे में बता देता है और साथ ही वो अपने और रैन के बारे में भी सब उन्हें बता देता है। और वो उन्हें बताता है कि उसे रैन की बीमारी के बारे में पता चल गया है और अब वो चाहता है कि आगे से अब वो ही उसकी देखभाल करे। ये सब सुनने के बाद रैन की मॉम तुरंत ही मान जाती है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि रैन अपनी कॉलेज की तरफ जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में शाओहेन मिलता है। तो वो उसे कहती है कि मेरी अभी क्लासेस हैं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो और जो भी कहना है तो जल्दी कहो। तो शाओहेन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम क्लासेस अटेंड कर लो, मैं तुम्हारे यहीं पे वेट करता हूँ। ये सुन के रैन उसे कहती है ठीक है, मेरी कोई भी क्लासेस नहीं है, बोलो क्या बोलना है। जिसके बाद शाओहेन उसे कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसी तरीके से हमेशा तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो रैन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं है। तो शाओहेन कहता है कि तुम्हें यकीन करना होगा क्योंकि इस शहर में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और ये सच में कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि मैं तुम्हारे कॉलेज के पास वाली फ्लावर शॉप में ही काम करता था और मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। ये कहकर वो रैन को हक कर लेता है। तो रैन उसे धक्का देकर दूर करती है और उसे कहती है कि पर मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, मैं भी तो तुम्हारे पीछे कितना पड़ी थी। तो ये सुन के शाओहेन हंसता है और उसे दोबारा से गले लगा लेता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरे करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो यहाँ पे रैन की हर जिद को पूरा करता है, उसे शॉपिंग पे ले जाता है, उसे घुमाने ले जाता है और उसे हर मिनट खुश रखने की कोशिश करता है। और फिर सारी विशेष उसकी पूरी करने के बाद वो इसे एक रोमांटिक सी जगह ले जाता है जहाँ पे वो उसे फाइनली प्रपोज कर देता है और उसके सामने शादी का प्रपोजल रखता है। इसके लिए रैन भी तुरंत हाँ कह देती है और इसके बाद शाओहेन उसे अपने साथ अपने होम टाउन ले आता है और फिर वो रैन के साथ यहाँ की ट्रेडिशनल वेडिंग करता है और रैन भी ये सब से काफी ज्यादा खुश होती है। फिर ये लोग शादी के बाद बाहर घूमने के लिए जाते हैं और फिर रैन शाओहेन से कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद शाओहेन उसे समझाता है कि देखो तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से जाना ही होगा। तो फिर रैन यहाँ पे शाओहेन से पूछती है कि अगर मैं कभी वापस नहीं आ पाई तो तुम्हें याद है ना कि तुम अपने लिए दूसरी लड़की नहीं ढूंढ सकते हो क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी लास्ट वुमेन हूँ। तो शाओहेन कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो रैन उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा वेट करोगे। तो शाओहेन उससे हाँ कहता है। तो रैन उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरा कब तक वेट करोगे। तो शाओहेन उससे कहता है कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाती तब तक। तो रैन उससे कहती है कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम रोना मत। जिसपे शाओहेन उसे रोते हुए हाँ कहता है। तो रैन कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बहुत ही ज्यादा याद आए ना तो तुम एक फिश खरीद लेना और उसका नाम रैन रख लेना। तो शाओहेन कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तुम्हारे साथ ही उस फिश को नाम दूंगा। फिर इसी के साथ वो रोते हुए उसे हक कर लेता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारा टाइम गुजर चुका होता है और शाओहेन यहाँ पे हमेशा रैन को याद करता रहता है और अब वो वापस शाओजो विलेज में आ गया जहाँ पे वो गार्डनिंग का काम ही करता है और हर जगह रैन के फेवरेट फ्लावर्स लगाता रहता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड होती है।